उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रीय पुजारी परिषद ने पुजारियों और पुरोहितों के अधिकारों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पुजारी परिषद ने इकट्ठा होकर शंखनाद करके मुख्यमंत्री को जगाने की कोशिश की है। दरअसल परिषद ने आज मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन में सबसे पहले पुजारी एवं पुरोहित कल्याण बोर्ड को क्रियाशील करने की मांग उठाई गई है। परिषद का कहना है कि 2 अप्रैल 2022 को इस बोर्ड की घोषणा तो की गई थी, लेकिन अब तक ये धरातल पर नहीं उतर सका। परिषद का आरोप है कि ये घोषणा धीरे धीरे केवल कागजों में दबकर रह गई है, जबकि हजारों पुजारियों और पुरोहितों को इसका सीधा लाभ मिलना चाहिए था। इसके अलावा परिषद ने रामगंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि जब तक रामगंगा साफ नहीं होगी, तब तक धार्मिक आस्थाओं पर भी गहरा असर पड़ेगा। यही नहीं, परिषद ने ये भी प्रस्ताव रखा है कि बड़े मंदिरों की आय का 50% हिस्सा छोटे छोटे मंदिरों के विकास और देखरेख में खर्चा होना चाहिए। साथ ही पुजारी परिषद ने ये भी मांग की है कि बोर्ड में राष्ट्रीय पुजारी परिषद से 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय पुजारी परिषद के संस्थापक श्याम कृष्ण रस्तोगी ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा करके भूल गए और आज उसे 3.5 वर्ष हो गए हैं। उसे याद दिलाने के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। जो घोषणा उन्होंने की है वह उसे पूरा करें। इसमें सब सरकार की ओर देख रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री जी उसे पूरा करेंगे और जो उनका सपना है पुजारियों का वेतन भत्ता मिलने का, वे पूरा होगा। हमारी उनसे मांग है कि जल्द से जल्द अपनी की हुई घोषणा को वे पूरा करें। इसके अलावा जो हमने मांग की है कि मुरादाबाद शहर में बह रही रामगंगा नदी का प्रदूषण मुक्त किया जाए और जो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े मंदिर हैं जिस पर इसमें सरकार ने अपना नियंत्रण कर रखा है, उसमें होने वाली आय में से 50% का खर्चा छोटे छोटे मंदिरों पर खर्च किया जाए और जो पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन होगा उसमें राष्ट्रीय पुजारी परिषद के 2 मेंबर मनोनीत किए जाएं। वहीं आगे कहा कि जो रामगंगा का मुद्दा है उसमें हमने मांग उठाई है कि रामगंगा में दिन भर भैंसें घुसी रहती हैं। ऐसा लगता है कि रामगंगा मुरादाबाद में केवल भैंसों के लिए है, तो हमारी मांग है कि जो भैंसें घुसी रहती हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिसमें आज हमने शंख और रैली करके घंटा घंटे और डमरू लेकर आए हैं और शंखनाद किया है। मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी घोषणा को याद करो, याद करो, याद करो। इसमें मैं श्याम कृष्ण रस्तोगी का संस्थापक राष्ट्रीय पुजारी परिषद, जो आज हमने सभी मंदिरों के पुजारी संत महंत पुरोहितों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल 2022 को पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की थी और वो लगभग आज उसे इसमें 3.5 वर्ष हो गए और वो घोषणा करके भूल गए। तो उस घोषणा को याद दिलाने के लिए ये हमने उन्हें ज्ञापन दिया है कि जो उन्होंने घोषणा की थी उस घोषणा को पूरा करें, क्योंकि पूरे प्रदेश के मंदिरों के पुजारी पुरोहित इसमें सब आपकी ओर देख रहे हैं कि कब उस
उस इसमें घोषणा को पूरा करेंगे और जो उनका सपना है वेतन भत्ता मिलेगा वो पूरा होगा। हमारी उनसे मांग है कि वो है ना जल्द से जल्द अपनी की हुई घोषणा को पूरा करें। इसके अलावा जो हमने मांग की है कि मुरादाबाद शहर में बहरी रामगंगा नदी का प्रदूषण मुक्त किया जाए। और नंबर 3 जो उत्तर प्रदेश में है ना बड़े बड़े मंदिर है जिसपे इसमें है ना सरकार ने अपना नियंत्रण कर रखा है, उससे होने वाली आय में से 50% का खर्चा छोटे मंदिरों पे खर्च किया जाए। और जो पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन होगा उसमें राष्ट्रीय पुजारी परिषद के 2 मेंबर मनोनीत किए जाएं। जो इसमें वो है जो रामगंगा का मुद्दा है उसमें हमने मांग उठाई है कि रामगंगा में दिन भर इसमें मतलब भैंसें घुसी रहती हैं। ऐसा लगता है कि रामगंगा मुरादाबाद में केवल भैंसों के लिए बह रही है। तो हमारी मांग है कि उन जो भैंसें घुसी रहती है उस पर है ना प्रतिबंध लगाया जाए। अच्छा, किस तरह से आपने ज्ञापन दिया है, क्या जगाया, जगाया मतलब संघ लगा करके? हाँ, जो हमने इसमें है ना संघ और जो रैली करी है, संघ है ना घंटी और जो है ना डमरू मतलब लोग लेके आए हैं। और जो आज है ना शंखनाद हुआ, शंखनाद जगह की मतलब करके हमने अपनी बात है ना माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की है।